रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में कि तुर्की में हम सब जानते हैं कि वहाँ कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितनी मुश्किलें हैं, लोग किस हालत में हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, और जिनके अपने गुज़र गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और बेशक गुज़रने वाले लोग जो दुनिया से चले गए हैं उनका शुमार इंशाअल्लाह शहीदों में होगा, लेकिन जो लोग दुनिया में हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह उन्हें हौसला दे, उन्हें ताकत दे इन परेशानियों से निकलने के लिए। और देखिए, आप लोग भी अगर उन लोगों की किसी तरह मदद कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि उनकी मदद करें, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि ना उन्हें हमारी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। और जो ये हादसा है हम सब जानते हैं कि कितना खौफनाक मंज़र था, कितना इबरतनाक है, और ये कितना बड़ा हादसा हुआ। ये अल्लाह की तरफ से गोया कि हमें ये बताया जा रहा है कि अब तुम बेदार हो जाओ, अब तुम गफलत की नींद से उठ जाओ और अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ख़ुद इरशाद फरमाया है कि हम तुम पे बड़े बड़े अजाब भेजने से पहले छोटे छोटे अजाब भेजेंगे, शायद वो अपने रब की तरफ लौट आएँ। तो मतलब ये है कि ये जो इबरतनाक वाक़या है ये हम सब के लिए एक झंझोड़ देने वाला वाक़या है। गोया कि हम सब इस चीज़ से सन्न हो गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जो हमें बचाया है, हमें महफूज रखा है, तो उसके पीछे भी अल्लाह का कोई ना कोई मकसद होगा। अल्लाह ताला हमसे कुछ चाह रहा होगा, नहीं तो हम लोग भी वहाँ हो सकते थे, उन हादसों का शिकार हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने अगर हमें महफूज रखा है, ख़ुद पे गौर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें क्यों महफूज रखा। अल्लाह ने हमें इसीलिए महफूज रखा है ताकि हम अल्लाह की तरफ लौट आएँ, हम बेदार हो जाएँ, हम गफलत की नींद में पड़े हुए ना रहें। और ये जो हादसा हुआ ये एक बहुत ही छोटा सा हादसा है। क़यामत का मंज़र कितना खौफनाक होगा। एक छोटे से हादसे ने लोगों को नफ्सा नफसी में डाल दिया। लोग अपनी जानों को बचाते हुए भाग रहे हैं कि हम मुसीबत में ना आ जाएं, और कोई किसी का ख्याल नहीं कर रहा है उस वक्त। तो ये जब दुनिया में छोटे से हादसे का हाल है, तो जो आखिरत का वाक़या होगा, जो आखिरत का मंज़र होगा वो कितना खौफनाक होगा। जैसा कि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। तो सोचिए उस दिन हर इंसान एक दूसरे से भागते हुए होंगे, कोई किसी का नहीं होगा। वो कितना खौफनाक मंज़र होगा। तो हमें चाहिए कि हम इस हादसे से इबरत लें, कुछ सीखें और हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह को हमारी हर चीज़ का इल्म है, हर हरकत की ख़बर है, हर सोच की ख़बर है। हमारे दिलो दिमाग में जो भी ख़यालात आते हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से आते हैं। तो सोचिए वो अल्लाह कितना कादिर है। अगर वो चाह ले तो एक ही झटके में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, ये दुनिया तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए, क़यामत वाक़ई हो जाए। लेकिन अल्लाह ने अगर हमें महफूज रखा, हमें बचाया है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम उस मकसद को पहचानें कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा है और एक मकड़ी के जाले वाले घर में हम उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। तो जितना हम इसके पीछे भागेंगे ना, हम उतनी ही ज़्यादा उलझनों में फंसते जाएंगे और हम अल्लाह से दूर होते जाएंगे। हमें अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा था कि हम अल्लाह की इबादत करें, अपने आखिरत की फ़िक्र करें, अपने कब्र की फ़िक्र करें, जन्नतुल फिरदौस की फ़िक्र करें कि इंशाअल्लाह हम अच्छे काम करके जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होंगे, हमसे खुश होंगे। और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें सारी परेशानियों से महफूज रखा है। आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप तुर्की में नहीं हैं तो सोचिए कि आप पे अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। आप भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे, आपको अल्लाह ने महफूज रखा है। तो उसके पीछे भी अल्लाह का कुछ मकसद है कि अल्लाह ताला आपसे कुछ चाह रहा है कि आप अपने गुनाहों से तौबा कर लें, ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हों। आप इस मकसद को पहचानें, नमाज़ पढ़ें, नमाज को किसी भी हालत में ना छोड़ें। अगर आप नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको और भी काम करने की तौफ़ीक़ देगा। बेशक अल्लाह की तौफ़ीक़ से ही हम लोग हर चीज़ करते हैं, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, आप सिर्फ नमाज को 5 वक्त पढ़ते हैं तो इससे अल्लाह ताला आपसे राज़ी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको नेकियों की तरफ अल्लाह ताला और रग़बत बढ़ाता है। नमाज आपको हर बुरी चीज़ों से रोकती है, हर गुनाहों से रोकती है, हर एक गलती से रोकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नमाज को हर हाल में अदा करें, कहीं भी हो आप। और आप लोग हरगिज़ ये
فیصلے نہ کرنے لگیں کہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ دیکھیے فیصلے کرنے کا حق جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سخت آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے آپ لوگ کچھ بھی نہ بولیں کہ اللہ کا عذاب ہے ان پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ بہترین جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکی کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو پریشانیوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی ان کا جانی مالی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، بے شک اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔